बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली 16 वर्ष की श्रेया जो अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है लेकिन वापस नहीं आती है। 16 वर्ष की मासूम श्रेया का शव 3 दिन बाद मिलता है और इस स्थिति में मिलता है कि उसकी तस्वीर भी आपको हम खुल के नहीं दिखा सकते। लेकिन सवाल यह कि श्रेया के साथ आखिर हुआ क्या, तेजाब का सच क्या है, जो चर्चाएं चल रही है उसमें कितना सच है कितना अफवाह, श्रेया की पूरी कहानी क्या है, श्रेया के बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा था, किस लड़के से बातचीत होती थी, क्या आरोप लगा है और किन लोगों पे श्रेया की मां ने एफआईआर किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कैसे एक 16 साल के मासूम की जान जाती है और चर्चाएं ऐसी ऐसी चलने लग जाती है जिसका आपको यकीन नहीं होगा और अंततः पुलिस का बयान जो है वो चौंकाने वाला आता है। एक एक पहलू पे ध्यान देंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, औरंगाबाद के नवीनगर की रहने वाली 16 वर्ष की मासूम बच्ची श्रेया सुबह सुबह अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है लेकिन वापस नहीं आती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देते हैं कि कुल कितने लोग इसमें शामिल है। एक श्रेया 16 वर्ष की मासूम बच्ची, एक वो लड़का जिससे श्रेया की बातचीत हुई थी अंतिम रात में, और एक श्रेया की दोस्त लड़की है और उसकी मां जिससे श्रेया की मां ने बातचीत करना चाहा लेकिन श्रेया की मां से उसकी बातचीत नहीं हो पाई। तो 3 लोगों का नाम देके श्रेया की मां ने पुलिस में कंप्लेन किया कि हो सकता है कि यही लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया है। श्रेया का शव 3 दिन बाद बरामद होता है और शव की स्थिति ऐसी रहती है कि शव को हम खुलेआम जो है आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, ब्लर करके देखिए यहां पे रखा गया है। शव पूरी तरह से बॉडी जो है वो सड़ चुका था, जहां पे भी हाथ जा रहा था वहां का स्किन हट जा रहा था और यहीं से चर्चा शुरू होती है कि कहीं तेजाब का इस्तेमाल तो नहीं न किया गया है। देखिए, लगातार चर्चा शुरू हो जाती है, बिहार भर के लोग ये चर्चा करने लग जाते हैं कि फिर से एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो चौंकाने वाली है। देखिए, वहां के पुलिस ने प्रेस के सामने जो है खुलासा किया है और जो खुलासा किया है वो खुलासा बहुत चौंकाने वाला है। श्रेया को लेके ये बताया गया कि श्रेया का एक दोस्त था लड़का, उससे बातचीत भी होती थी, उनका लव वाला एंगल भी जो है सही साबित हुआ है और बातचीत के दौरान वो लड़का जो है कहता है कि शादी की बातचीत चल रही थी, श्रेया के द्वारा जो है प्रेशर दिया जा रहा था, शायद इस बात से भी श्रेया जो है वो डिस्टर्ब रही होगी। उस लड़के को भी जंग हम लोगों ने किया है। उस लड़के द्वारा कहा गया है कि उस लड़की से प्रेम संबंध था उनका, लड़की से बात होती थी, लड़की दबाव बना रही थी शादी करने के लिए और ये लड़का मुकरा उससे इनकार किया। उस लड़के का कहना था कि हो सकता है इस कारण भी वो लड़की डिप्रेशन में थी, क्योंकि परिवार में भी ये लोग बात जानते थे कि इस लड़के से इसका संबंध है, इसके चलते कई तरह का दबाव लड़की को पड़ा हुआ था, हो सकता है डिप्रेशन में उसने। हालांकि पुलिस तमाम चीजों के बारे में अभी जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो श्रेया के ऊपर जो है किसी तरह का तेजाब या कोई केमिकल का साक्ष्य नहीं मिला है। ध्यान से सुनिएगा, जो चर्चा चल रही थी उसे पुलिस के द्वारा अफवाह बताया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई केरोसिन वगैरह ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए या फिर तेजाब को ले लीजिए, तो इस तरह का कोई भी साक्ष्य श्रेया के बॉडी से नहीं मिला है। तब जो स्किन हट जा रहा था जिसके कारण तेजाब की चर्चा हो रही थी वो क्या है, तो पुलिस के द्वारा बताया गया कि बॉडी जो है पानी में रहने के कारण सड़ गया था और निकालने में जहां पे भी बॉडी को पकड़ा जा रहा था वहां का स्किन हट जा रहा था, जिसके कारण लोगों को यह लगने लग गया कि तेजाब का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर कहना है कि शरीर पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई तेजाब उजाब कोई बात नहीं, कोई केमिकल चीज़ यूज नहीं किया गया है। वो जो स्किन हटा है वो शव के सड़ने से हुआ है। तो ये पूरी तरह से पुलिस के द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि तेजाब या केरोसिन या फिर पेट्रोल डीजल का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, एक और बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आई है कि श्रेया के पेट से पानी का साक्ष्य मिला है, यानी श्रेया के पेट में पानी है। अब इस बात को समझिएगा
कि पानी में अगर कोई बॉडी जाता है, अगर जिंदा इंसान है तभी उसके पेट में पानी जाएगा, वरना मरे हुए शव को अगर बॉडी को पानी में फेंकते हैं तो पेट में वो पानी जाने का चांस बहुत कम होता है। तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि श्रेया को या तो जिंदा ही पानी में फेंक दिया गया है या फिर श्रेया खुद जो है इस तरह का कदम उठा ली, किसी तरह का प्रेशर में आके, किसी तरह के दबाव में आके। तो ये प्रशासन के द्वारा जो है श्रेया हत्याकांड में ये स्टोरी जो है सामने निकल के आया है, ये बताया गया है प्रशासन के द्वारा। बाकी जो है तेजाब वाली बात से एकदम इनकार किया गया है, इसलिए इसको अफवाह माना जा रहा है। प्रशासन के द्वारा यह भी कहा गया कि अब जो है चाहे किसी भी तरह से श्रेया की हत्या हुई है या फिर मौत हुई है, इसके पीछे की वजह को जो है हम जल्द से जल्द खोज के निकाल लेंगे। कैसे श्रेया के साथ ये सब कुछ हुआ है उसका खुलासा जल्द प्रशासन जो है दावा कर रही है कि हम कर देंगे। लेकिन सवाल ये कि श्रेया अगर गायब हुई तो इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पुलिस 3 दिन बाद शव को कैसे बरामद करती है? तुरंत जांच पड़ताल क्यों नहीं होता है? और अगर तुरंत जांच पड़ताल होता तो श्रेया का शव और पहले मिल जाता शायद, और जब और पहले मिल जाता तो कई ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल के आ सकती थी। लेकिन यहां पे पुलिस की यह नाकामी है कि 3 दिन बाद श्रेया को खोजा गया, वो भी मृत श्रेया को। अब बाकी क्या कुछ हुआ है श्रेया के साथ वो कहानी जो है सामने निकल के आएगा। परिजन अभी भी आक्रोश में है, लेकिन समय के साथ यह देखना होगा कि औरंगाबाद के नवीनगर की श्रेया हत्याकांड में क्या कुछ सामने निकल के आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन के द्वारा जो बातें बताई गई उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। बाकी आपको भी कुछ इंटरनल चीजें अगर पता है, अगर आप वहां के लोकल हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमें पर्सनली मैसेज करें। इस हत्याकांड से जुड़े हुए हर एक पहलू पे मेरी भी नजर बनी हुई है और जो भी अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी तरह का अफवाह जो है उसे बढ़ावा न मिले। धन्यवाद। जय हिंद।